अंतिम ब्यारी, ये मसीही विश्वास का जो है, उसको मसीही विश्वास का हम आधार मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह का मानव जाति के लिए, मेरे और आपके लिए सलीब पर बलिदान, उसने अपना जीवन कुर्बान कर दिया ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। ये एक ऐसा स्मारक है जो स्वयं प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने निर्धारित किया, रख छोड़ा और हमें यह आदेश दिया कि जब जब तुम एकत्रित हो तो मेरे स्मरण में यही किया। 1984 की बात है जब क्रिसमस के पूर्व ये निर्णय किया कि अपना जीवन प्रभु को देंगे और जल संस्कार, बपतिस्मा लेंगे। हाई स्कूल का स्टूडेंट था और जो मेरे ग्रैंड फादर थे, दादाजी, वो हम लोगों को निरंतर प्रेरित करते थे और धार्मिक शिक्षाओं की ओर ले जाने का प्रयास करते थे। सुनते थे, सीखते थे, परंतु अब मैं ये बात कह सकता हूं कि बहुत सी बातें जो हैं वो समझ में नहीं आती। सीखते थे, मानते थे, पर समझते कम थे। प्रभु भोज की जब विधि होती थी चर्च में, जब बैप्टिज्म ले लिया उसके बाद एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती थी कि हमने जब इस अंतिम ब्यारी में हाथ डाला है तो हम पवित्र हो गए, दिन सफल हो गया, चर्च आना सफल हो गया। इंतजार रहता था पैशन वीक में, गुरुवार के दिन जब अंतिम ब्यारी यहाँ चर्च में होती थी, लाइट्स बुझा दी जाती थी और एक बड़ा अच्छा माहौल, बड़ा होली टाइप का, पवित्र टाइप का माहौल लगता था और लगता था कि आज इस ब्यारी में सम्मिलित होकर के धन्य हो। पर मेरे प्रियो, जैसे जैसे जीवन यात्रा में आगे बढ़ा और इस अंश को जब जो प्रभु भोज से संबंधित है, जब मैं उसको पढ़ता था तो बहुत बार मैं चिंतित हो जाता था और आज भी चिंतित हो जाता हूं। और तब फिर मेरा अपने आप से प्रश्न होने लगता है कि क्या मैं इस योग्य हूं कि मैं इस अंतिम ब्यारी में इतनी शिद्दत से हाथ डालूं। यहां से अनाउंसमेंट होता है कि हम इस ब्यारी की तैयारी में हम गीत गाएंगे और इसी समय अगुओं से और सामने आएंगे तैयारी में। पर क्या हम सही मायने में तैयारी करते हैं प्रभु भोज में शामिल होने की? संडे को चर्च आने की तैयारी तो हम बड़े शिद्दत से करते हैं, विचार कर लेते हैं सैटरडे को ही कि कल क्या कपड़े पहन के जाना है, परंतु क्या अंतिम ब्यारी में शामिल होने की ईमानदारी से हम तैयारी करते हैं? इस ब्यारी के बाद हम काफी समय और बड़ी शिद्दत से झुक के प्रार्थना करते हैं। वो ब्यारी के बाद की बात, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो गलत है, परंतु मेरे प्रियो जो इंपॉर्टेंट है वो हमें इस ब्यारी में शामिल होने से पूर्व अपनी तैयारी करना है और गंभीरता से करना है। देखिए क्या लिखा है, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए तो वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस कटोरे से खाए और इस कटोरे से भी पिए। जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। प्रभु भोज की इस ब्यारी में सम्मिलित होने से पहले, इस ब्यारी में हाथ डालने से पहले बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को जांचें। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात वचन हमें स्पष्ट रूप से कहता है। इस ब्यारी में शामिल होने से पहले हमें आत्म मूल्यांकन करना आवश्यक है। प्रचार के दौरान मैंने सुना है, लिखा है कि यदि तेरा किसी के प्रति मन में कोई विरोध है, तेरे मन में कोई डाह है, कोई कपट है, तो जा पहले उसे क्लियर कर ले, साफ कर ले।
जा अपने भाई से मेल मिलाप कर ले और तब इस ब्यारी में सम्मिलित हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब इस ब्यारी में सम्मिलित होने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हाथ बढ़ा रहे हैं, तो अपने मन की मलिनताओं से हमें ऊपर उठने की आवश्यकता है, अपने मन को साफ करने की आवश्यकता है। इस ब्यारी में जो शामिल होना है वो इस बात की गवाही है कि हमने प्रभु को धारण कर लिया है, हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, हमारे मन अब शुद्ध है, अब हम तैयार हैं, हम प्रभु के सैनिक हैं। परंतु होता यह है कि हम उसके उल्टे होते हैं, पहले की तैयारी हम करते नहीं हैं और उसके बाद हम बड़ी शिद्दत से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना जरूरी है, परमेश्वर से बातचीत करना जरूरी है, परंतु मेरे प्रियो, इस ब्यारी को एक मात्र कर्मकांड के रूप में ना लें, इस ब्यारी को मात्र एक परंपरा को पूरा करने के लिए ना लें, संडे को सफल करने के लिए, चर्च आने को सफल करने के रूप में ना लें। शुद्ध अंतःकरण से समर्पण के साथ अपने आप को तैयार करें, अपने आप जीवन को अर्पित करें। वचन में लिखा हुआ है कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने को थे, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी प्रकार से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और कहा, यह नए नियम का वो लहू है जो बहुतेरों के पाप मोचन के निमित्त बहाया जाता है। ये वो लहू है जो आपके और मेरे पाप मोचन के निमित्त बहाया गया है। हम विचार करें कि क्या हम अपने जीवन से प्रभु को महिमा देने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी तैयारी है कि हम प्रभु की देह में सम्मिलित हो सकें और उसके लिए एक अच्छे गवाह ठहरें? इन विचारों के साथ आइए हम अपने मन को एक बार फिर से तैयार करेंगे, प्रार्थना में